हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। आज हम देखेंगे भारत के जो मेजर पोर्ट हैं यानी बंदरगाह, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट को टॉपिक है ये। आपको रेलवे, एसएससी और जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। जो जितने टीचर के एग्ज़ाम होते हैं और सभी स्टेट एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये इससे एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो ज़रूर इसको देखिएगा। और इसको ऐसा बनाया गया कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले बात कर लेते हैं जो भारत में कितने पोर्ट हैं। तो जो भारत में 13 बंदरगाह बनाए गए थे और ये किस अधिनियम के, तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम था 1963 के। तो उसके अंतर्गत ये शामिल किए गए थे। भारत के जो मेजर यानी सबसे बड़े जो पोर्ट हैं उन्हीं को बंदरगाह, बड़े पोर्टों को ही बंदरगाह था। तो इसमें क्या था, दो बंदरगाह पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ थे तब कराची और चटगांव करके एक बंदरगाह थे। तो जब भारत का डिवीज़न हुआ तो ये दोनों भारत पाकिस्तान में चला गया, कराची वाला, और चटगांव था वो बांग्लादेश में। तो जिसके कारण क्या है, भारत को अपना और व्यापार करने के लिए और विकल्प बनाने के लिए उन्होंने कांडला और हल्दिया नाम से और पोर्ट विकसित किए। तो ये भी मेजर पोर्टों के अंतर्गत ही आते हैं। तो भारत में अभी टोटल 13 ऐसे बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह हैं। और बाकी देखा जाए तो बहुत से बंदरगाह हैं, जैसे 200 से छोटे बंदरगाह हैं। ये बहुत सारे हैं, अब कई नाम हो सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर केवल मेजर बंदरगाहों को ही देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला बंदरगाह कौन सा है देखते हैं। पहले एक बार अपन पूरे मैप से इसको समझ लेते हैं कहाँ पर है बंदरगाह। फिर अपन इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि कौन से बंदरगाह किसके लिए इम्पोर्टेंट है और उससे क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो एक बार मैप में समझ लेते हैं। तो पहले आ जाता है कांडला बंदरगाह जो गुजरात के पास है, कच्छ के पास। सेकेंड आ जाता है मुंबई पोर्ट। फिर आ जाता है जो मुंबई पोर्ट को कम करने के लिए जो उसका भार है बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये भी हो गया, JNPT से नाम याद रख सकते हैं इसको। और फिर आ जाता है मर्मगांव पोर्ट जो गोवा में है। फिर आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। फिर केरल में पड़ जाता है कोच्चि पोर्ट। और फिर आप जब इस साइड आएंगे तो आ जाएगा पोर्ट तूतीकोरन पोर्ट है। और फिर है चेन्नई पोर्ट। और उसके बाद है एन्नोर पोर्ट। और जब आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो विशाखापत्तनम पोर्ट। और उड़ीसा में पड़ता है पारादीप पोर्ट। और वेस्ट बंगाल में पड़ता है कोलकाता पोर्ट। तो ये अभी पोर्ट हैं, ये 12 पोर्ट हो गए। और लास्ट अपना जो न्यू बना है अभी पोर्ट ब्लेयर, ये है 13वां नंबर का पोर्ट। तो ये 13 जो मेजर पोर्ट हैं बड़े भारत के, तो इनके बारे में अपन अब डिटेल से जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला पड़ता है कांडला बंदरगाह। तो यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में है और एक तरह का ये जौहरीय बंदरगाह है, यानी टाइड बंदरगाह है। इसके निकट के जो राज्य हैं इसमें खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र आदि का उद्योग के लिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देख लेते हैं, जैसे इसका निर्माण विभाजन के बाद किया गया था। बताया था मैंने, जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, पाकिस्तान अलग हुआ था, तब इसका निर्माण करने का प्लान बनाया गया था। तो ये जब क्या था, कराची जो बंदरगाह था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो उसके लिए जब लोड ज़्यादा पड़ा तो उसी को कम करने के लिए कच्छ के पास एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम रखा गया कांडला बंदरगाह। तो याद रखिएगा। और ये जो आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसको याद रखिए। यदि आपसे पूछे आयतन के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मुंबई बंदरगाह। तो यह एक तरह का प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको बनाया नहीं गया, ये नेचर ही के द्वारा बनाया गया था और ये मुंबई में स्थित है। इस बंदरगाह को क्या है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और यह अन्य बंदरगाह की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, बहुत बड़ा है ये, और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला बंदरगाह इसी का है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, यानी जितना व्यापार यदि देखा जाए टोटल, तो उसका 20% व्यापार यहीं से किया जाता है। और भारत पश्चिम तट का ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है। देख सकते हैं 20% व्यापार यहीं से किया जाता है। जब यहाँ पर हिस्ट्री में देखे जाए तो हिस्ट्री से जब बंदरगाह था, शिवाजी की जो नौसेना थी, इसका इस्तेमाल बंदरगाह जो बना था ये नौसेना भी करती थी, जो शिवाजी की नौसेना थी। इस बंदरगाह में 3 नेवी वाले डॉक हैं, देख लेते हैं कौन से हैं। तो प्रिंस डॉक,
विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक, ये 3 डॉक हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इससे भी ये केवल मुंबई बंदरगाह में है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नावासोवा बंदरगाह, जिसको अपन जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट से भी जानते हैं, JNPT के नाम से। तो इस बंदरगाह को क्या है, जो मुंबई पोर्ट है उसके भार को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये मुंबई बंदरगाह के सबसे निकट है और इसका मुंबई बंदरगाह को दबाव को कम करने के लिए किया गया था, देख सकते हैं। और ये जो बंदरगाह है देश का सबसे आधुनिक और टेक्निकल मतलब सुविधाजनक जितनी भी सुविधाएं हैं इस बंदरगाह में दी गई हैं। अभी तक का ये पूरा फैसिलिटी वाला बंदरगाह अपन बोल सकते हैं इसको। और इसमें क्या है, शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है, यानी जैसे ड्राई चीज़ें हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है इस बंदरगाह को। और फिर अपना आता है मम्रगोहा बंदरगाह। मम्रगोहा बंदरगाह है, ये गोवा में है। तो इससे भी देख लेते हैं, ये गोवा राज्य में है, अरब सागर के निकट पे। और ये भी एक तरह का नेचुरल बंदरगाह है और ये जो बना है जूरी नदी के मुहाने पर बना है। इसमें एक चीज़ और है, जैसे 1963 में एक प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिला था इसको। पहले ये छोटा बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसको 1963 से एक प्रमुख बंदरगाह का दर्जा दिया गया। इस बंदरगाह से प्रमुख लोहे की कच्ची धातु का निर्यात करने वाला बंदरगाह है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। ये जो बताए जा रहे हैं ये फैक्ट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैंने बहुत ही अलग अलग जगह से सोर्स से लिया है और फिर आपके लिए एक शानदार ये PPT बनाई है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्लाइड। न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह क्या है, कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से जो केंद्रमुखी खान से निकला लोहा है उसका इसका निर्यात किया जाता है। और यदि पानी की बात करें तो ये सबसे गहरा वाला बंदरगाह है और ये सभी मौसम पे ओपन रहता है ये बंदरगाह। फिर उसके बाद देखा जाए तो कोच्चि बंदरगाह, तो ये केरल राज्य पे स्थित है और ये एक तरह का ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें सबसे बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। इसे विलिंगटन द्वीप पर बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है विलिंगटन द्वीप। और यहाँ से क्या है, चाय कॉफ़ी मसाले का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, विलिंगटन द्वीप पर कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कोची बंदर कहाँ पे है, तो ये केरल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नेचुरल बंदरगाह है और कोची है जो केरल पे है और विलिंगटन द्वीप पर है। तो ये इससे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाता है तूतीकोरन बंदरगाह। तो यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। तो ये सबसे जो भारत का दक्षिण छोर पर स्थित बंदरगाह है इसको बोल सकते हैं। यहाँ से क्या है, नमक मछली सीमेंट लिग्नाइट तंबाकू चावल आदि का निर्यात किया जाता है एवं मशीन उर्वरक सूती वस्त्र आदि का भी आयात किया जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे देखें, इस बंदरगाह का नया नाम रख दिया गया है। पहले इसका जो नाम था तूतीकोरन था, अब इसका नाम रखा गया है PO चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है। चिदम्बरनार कर दिया है और यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। यहाँ से एक चीज़ और है, यह बंगाल की खाड़ी में एक मोती मछली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्या है, एक मोती नाम की मछली होता है, उसके सबसे ज़्यादा यहाँ से उसका शिकार किया जाता है, मतलब उसको पकड़ा जाता है। तो इसलिए इसे मोती शहर के नाम से भी जाना जाता है इस बंदरगाह को, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, चेन्नई बंदरगाह। तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह एक तरह का कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है और भारत का सबसे पुराना, यदि पूछे आपसे भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो आप उसको बता सकते हैं चेन्नई बंदरगाह है जो सबसे पुराना है और कृत्रिम बंदरगाह है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया। फिर इसके बाद क्या है, जो एन्नोर बंदरगाह है जो भारत का ये पहला कॉरपोरेट जगत का और 12वां बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो यह क्या है, चेन्नई का जो है उसको कम करने के लिए उसके जो भाग है उसको वजन कम करने के लिए उसके जो आयात और निर्यात होते हैं उसके बर्डन को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। और ये जो बंदरगाह है चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर उत्तर के कोरलमंडल तट पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसे एक चीज़ और, जैसे एन्नोर बंदरगाह है इसको अपन कामराजार बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो यह बंदरगाह
देश के पूर्वी तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश महानगर विशाखापट्टनम पर स्थित है। तो ये याद रखिए, यह तरह एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है, और यह सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से भी जान सकते हैं इसको। यदि आपसे पूछे सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये है विशाखापट्टनम। और यहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत भी की जाती है। इससे एक चीज़ और देखिए, इस पोर्ट से लोहे का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, और इस पोर्ट को सभी का गहना कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आपसे पूछे कि सभी पोर्ट का गहना किसे कहा जाता है, तो विशाखापट्टनम को, जो बंदरगाह है, इसको सभी पोर्टों का गहना कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। पारादीप बंदरगाह, तो यह पारादीप जो बंदरगाह है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये उड़ीसा में है, पूर्वी तट के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम है जो बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है। यह एक तरह का नेचुरल बंदरगाह है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिज का निर्यात किया जाता है तथा मशीन, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किया जाता है। इसे क्या है, आज़ादी के बाद पहला प्रमुख बंदरगाह प्रमाणित किया गया था, जो आज़ादी के बाद बनाया गया। तो महानदी और बंगाल की खाड़ी के सदन पर स्थित है। यहाँ से भारी मात्रा में जापान से निर्यात किया जाता है। जो इस बंदरगाह पे है, यहाँ से भारी मात्रा में जापान पर निर्यात किया जाता है। चलिए अब पारादीप के बाद देखते हैं क्या है। तो यह आ जाता है अपना कोलकाता बंदरगाह। तो यह है पश्चिम बंगाल पे हुगली नदी के किनारे स्थित है, और यह एक तरह का आर्टिफिशियल बंदरगाह है। तो यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यदि पूर्वी तट की बात करें तो ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा हो जाता है, और भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह है, जो क्या है, कोलकाता के भार को कम करने के लिए बनाया गया था, और ये भी आज़ादी के बाद बनाया गया है। जैसे बताया था, इसके लिए चटगांव को, जो बांग्लादेश में चला गया था, उसके अपोजिट के लिए ये बना दिया गया था हल्दिया बंदरगाह। अब आते हैं अपन लास्ट, अपना जो न्यू अभी बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर। तो यह बंदरगाह अंडमान निकोबार में स्थित है, और यह 2010 में 13वां बंदरगाह के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो ये हमारे टोटल 13 बंदरगाह हो जाते हैं। अब अपन थोड़ा इससे एक चीज़ जान लें। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न पार्ट के जो बंदरगाह हैं उनके बारे में आप बताइए, और कितने वेस्ट पार्ट हैं, या ईस्टर्न। तो इस तरह से अपन क्या है, एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि अपन को याद रह सके। तो वेस्टर्न साइड है अपने कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, GNPT पोर्ट, और मर्मगांव पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, और कोचीन पोर्ट। फिर अपना आ जाता है, यदि ईस्टर्न पार्ट की बात करें ऊपर से, तो कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, और पोर्ट ब्लेयर लास्ट में आपका देख सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर भी ये इसी साइड है। तो देखेंगे आप वेस्टर्न पार्ट साइड में है, आपको 6 पोर्ट मिल जाएंगे, और जो ईस्टर्न पोर्ट साइड है वहाँ पर आपको 7 पोर्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था एक बार मैप से, तो अब क्या है, अपन को थोड़ा क्वेश्चन करना है। तो उसके पहले एक बार और अपन मैप से देख लेते हैं कहाँ पर है। तो आप देखेंगे जो सबसे ऊपर क्या है, तो ये हो जाता है अपना कांडला पोर्ट। फिर आ जाता है मुंबई पोर्ट। फिर उसके बाद आ जाता है JNPT, जिसको नावाशो पोर्ट भी बोलते हैं। फिर आ जाता है मर्मगांव पोर्ट। फिर आ जाता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। फिर आ जाता है कोच्चि पोर्ट। फिर आ जाता है तूतीकोरिन पोर्ट। फिर आ जाता है चेन्नई पोर्ट, और फिर आ जाता है एन्नोर पोर्ट। फिर है विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर है पारादीप पोर्ट, और ये है अपना कोलकाता पोर्ट, और लास्ट है अपना पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो ये हो गए अपने 13 पोर्ट। अब चलिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो मैंने आपसे पूछा था ना कि उसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को किस बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नावासोवा बंदरगाह के नाम से। चलिए देखते हैं, तो भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है। तो ये भी आपको मैंने बताया था, तो ये भी आपसे बन गया होगा। ये हो जाता पोर्ट ब्लेयर, जो अभी बनाया गया था 13वां बंदरगाह के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो ये है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है।
फिर देखते हैं एन्नोर पोर्ट को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कामराजार पोर्ट। तो ये भी याद रखिएगा, जो एन्नोर पोर्ट है उसको कामराजार पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे दक्षिण बंदरगाह कौन सा है? तो ये भी मैंने आपको बताया था जब अपन उसका थ्योरी पार्ट देख रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तूतीकोरिन पोर्ट। तो ये दक्षिण भारत पर है, तमिलनाडु पर स्थित है। और यदि एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा पोर्ट हैं, वो भी मेजर पोर्ट की बात करें, तो वो हो जाता है तमिलनाडु। और यदि देखा जाए यदि ओवरऑल सबसे ज़्यादा पोर्ट कहाँ पे हैं, तो वो है मुंबई पे। सब छोटे या बड़े लगा के देखे जाएँ तो मुंबई पे। यदि आपसे मेजर पार्ट की बात करें तो तमिलनाडु पे है, जैसे कि आपने देखा तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट, ये तीनों ही पोर्ट तमिलनाडु पर स्थित हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन भी ख़त्म और हमारा टॉपिक भी ख़त्म। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे क्यूक्विज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।